श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 2 दिसंबर यानी कि प्रदोष का बहुत ही पावन सा दिन। साथ ही साथ आज है मंगलवार का दिन और जब कभी भी प्रदोष मंगलवार के दिन आती है उसे हम भौम प्रदोष के नाम से भी जानते हैं। और आज के दिन का ये उपाय बहुत स्पेशल है, बहुत प्यारा है। मुझे रात में टाइम नहीं मिल पाया इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया, इसलिए थोड़ी सी लेट में वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, बट टाइम आपके पास अभी भी है। जब भी सूर्य देवता का अस्त होंगे, है ना, जब सूर्य देवता अस्त हो जाएंगे उसके बाद में कौन सा टाइम स्टार्ट हो जाता है? प्रदोष काल का। उसके बाद में आपको अपने घर पे ही, कहीं बाहर नहीं निकलना है। पता है, शिव पार्वती के नाम का एक दिया अपने घर पे लगाना है और ये वही लोग करेंगे जिनको अपने फैमिली में, परिवार में खुशियाँ चाहिए। आपको लगता है कि नहीं, हमें तो किसी उपाय की ज़रूरत नहीं है, हमारी फैमिली में तो बहुत सारी खुशियाँ हैं, सब कुछ अच्छा है, तो आप उपाय को नहीं करेंगे, ठीक। बट अगर आपको लगता है कि अगर हमारी फैमिली में और खुशियाँ आ जाए तो सबसे अच्छा हो जाएगा, तो आप इस उपाय को ज़रूर करेंगे, ठीक है ना। समझने की कोशिश करिएगा इस उपाय को, ये बहुत प्यारा सा है। देखो स्क्रीन पर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा एक छोटा सा दिया, ठीक। तो दीपक हमें किसके नाम का लगाना है? भोले बाबा के नाम का और माँ पार्वती के नाम का, इन्हीं के नाम का तो लगाओगे। तो मैंने आपको बताया है कि जब ऐसी बारी आ जाए तो हमेशा 2 दीपक को लगाने का जो कॉन्सेप्ट होता है, जो प्रावधान होता है, वो हमारे शास्त्रों में, किताबों में लिखा हुआ है ना। कैसे करना है? देखो मैंने आपको एक बार नहीं 1000 बार कम से कम समझाया है कि जब कभी भी किसी देवता के लिए दिया लगाते हैं तो गोल बत्ती का लगाते हैं। वहीं पर अगर आप किसी भी देवी माँ के लिए दिया लगाओगे तो कौन सा लगाओगे? लंबी बत्ती का। बताया मैंने ना कई बार। कितने दिए लगाने हैं आज? 2 दीपक। 2 के दोनों दीपक में ध्यान रखिएगा बच्चा, आपको घी ही डालना है ना। ना तो तिल के तेल का इस्तेमाल करना है, ना तो सरसों के तेल का इस्तेमाल करना है, आपको दोनों दीपक में घी डालना है, ठीक है ना। डाल दिया। जो 2 दीपक में घी डाला है, पहला दीपक में आपको गोल बत्ती लगानी है। क्या लगानी है? पहले दीपक में गोल बत्ती लगानी है। ये गोल बत्ती हम किसके लिए लगा रहे हैं? भोले बाबा के लिए, ठीक है ना। तो आपको एक बात और बताई है कि आपके घर में भोले बाबा का शिवलिंग होना ही होना चाहिए। अगर आपने पूज्य गुरु जी की कथा ध्यान से सुनी होगी, उन्होंने कई बार कथा कहा है कि जिन भी लोगों के घर में शिवलिंग नहीं होता है उनके घर के का पानी भी नहीं अच्छा माना जाता। मतलब किसी को आप देते हो पानी तो वो अच्छा नहीं माना जाता। तो आप अपने घर में शिवलिंग रखो, ज़रूर रखो, शिवलिंग रखना चाहिए ना, छोटा सा रखो बट रखो, ठीक। तो जहाँ भी शिवलिंग रखा है आपने, आप ये पहला दिया लगाओगे। और मैंने आपको बताया है कि जब दीपक लगाना हो भोले बाबा के पास में, दीपक के नीचे आपको क्या रखना चाहिए? काला तिल रखना चाहिए, ठीक है ना। अब आज के दिन हम इस दीपक को लगा रहे हैं अपनी फैमिली की खुशियों के लिए। तो जब आप इस दीपक को जलाओगे, प्रज्वलित करोगे, तो किसका ध्यान करना है? बताओ जल्दी से। हम सभी लोगों को ध्यान करना है तुम रुकेश्वर महादेव। रिपीट कर रहा हूँ, किसका ध्यान करोगे? तुम रुकेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए दीपक को जलाएंगे, ठीक। जला दिया। ये तो हो गया पहला दिया। जो दूसरा दीपक आपको जलाना होगा वो कहाँ पर जलाओगे? आपके घर के ही अंदर जहाँ पर भी बेल का पेड़ हो। अब वो बेल का पेड़ आपने अपने घर में गमले में लगाया हो या जहाँ पर भी लगाया हो, उससे मतलब नहीं है। बेल पेड़ के नीचे, ठीक। जब बेल पेड़ के नीचे लगा रहे होगे, मैंने बताया है कि कौन सी बत्ती लगती है? लंबी बत्ती। और ये दिया हम किसके लिए लगा रहे हैं? माता पार्वती के लिए, ठीक है ना। माँ पार्वती कौन है? देवी हैं, इसीलिए लंबी बत्ती का दिया। जब हम माँ पार्वती के पास में दिया लगाते हैं तो दीपक के नीचे क्या रखते हैं? चावल के दाने को। आप भी चावल के दाने को रखिएगा और फिर इस दीपक को जलाएंगे, यानी दीपक को प्रज्वलित करेंगे। जब दीप जलाओगे आपको यही विनती करनी है कि हे देवी माँ, हमारे घर में ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसी समस्या है जो कि ख़त्म नहीं हो पा रही है, आप हमारे घर परिवार से इन समस्याओं को दूर करें, ऐसे विनती करना, ठीक है ना। ये तो हो गया दीपक। अब जलते हुए दीपक के अंदर आप लोगों को थोड़ा सा चावल का दाना
परिवार का नाम और गोत्र बोल करके डाल देना। एक छोटा सा बात और समझ लो पहले, ठीक। जब आप बेल पेड़ के नीचे इस बत्ती को जला रहे होगे, इस बत्ती का मुख साउथ डायरेक्शन ना हो, और जब आप दिया जलाओगे तो आपका भी मुख साउथ डायरेक्शन ना हो, वरना प्रभाव उल्टा पड़ता है। इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। अच्छा एक बात बताऊं मैं आपको छोटी सी 10 सेकंड में। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया दिशा का क्या फ़र्क पड़ता है, भगवान को नहीं पता क्या कि हमारे पास क्या है क्या नहीं है ना। देखो, जब आप खाना खाते हो ना, क्यों खाना सीधे हाथ से ही खाते हो? हैं, खाना खाने का मतलब क्या होता है? पेट भरना। तो पेट तो अगर दोनों हाथ से खाना खाओगे ना, इकट्ठे दोनों हाथ से उठा लो खाना और भर लो मुंह में, तो क्या पेट नहीं भरेगा? पेट तो तब भी भरेगा। उल्टे हाथ से यानी लेफ्ट हैंड से खाना खाओगे तो क्या पेट नहीं भरेगा? भरेगा पेट। लेकिन क्यों खाते हैं सीधे हाथ से? कि हर एक चीज़ का नियम होता है, हर एक चीज़ का तरीका होता है। इसीलिए दिशा की बातें कही गई हैं कि सही दिशा में, सही प्रकरण में उपाय को करना चाहिए, ठीक है ना। वरना किसी भी दिशा में बैठ के पूजा कर लोगे तो क्या होगा? भगवान नाराज़ थोड़ी, इतने भगवान वो थोड़ी है कि आपसे नाराज़ हो जाएंगे, आपसे गुस्सा हो जाएंगे। नहीं, भगवान तो बहुत भोले हैं और अपने भोले बाबा तो और भी भोले हैं, तो वो थोड़ी नाराज़ होंगे आपसे। लेकिन जब कर ही रहे हो उपाय को, जब कोई काम कर ही रहे हो तो ठीक से करो ना, सही दिशा में करो ना, सही ढंग से करो, सही तरीके से करो, तो आपको रिजल्ट भी जल्दी देखने को मिलेगा। दोनों हाथ से खाना खा के भर लो पेट, उसके बाद देखो अगले दिन पेट खराब हो जाएगा, तो कहीं लीवर में फंस गया, तो कहीं आंत में फंस गया, ऐसी प्रॉब्लम आती है ना। तो इसलिए आप लोग को ये चीज़ें बताना ज़रूरी पड़ जाती हैं। बड़े भोले हो आप लोग भी। चलिए, तो यहाँ पर हम लोगों ने पहला उपाय की बात कर ली है। छोटे से उपाय की और बारे में बात कर लेते हैं, जो कि हमारा दूसरा उपाय है। आज के टाइम पे इतनी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है ना हर इंसान की, हर एक व्यक्ति की, कि इंसान परेशान है। किस चीज़ से परेशान है? वो परेशान है अपने गुस्से से। इंसान देखो गुस्सा करना नहीं चाहता, बट गुस्सा ऑटोमेटिकली उसके माइंड में आ जाता है। वो इंसान सोचता रहता है कि मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या ना करूं, लेकिन गुस्सा तो आ ही जाता है। अगर कुछ ऐसा घर में है, कोई भी एक रुद्राक्ष ले लो, कोई भी रुद्राक्ष ले लो, चाहे वो एक मुखी हो चाहे दो मुखी हो। यहाँ स्क्रीन पे जो रुद्राक्ष दिख रहा है वो कितने मुखी है? देखो, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 मुखी है। तो ज़रूरी नहीं है कि मैं 7 मुखी दिखा रहा हूँ तो 7 ही लेना, नहीं, आप कोई भी ले सकते हो। आप 9 मुखी ले लो, आप 8 ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, कोई भी रुद्राक्ष लो, ठीक। रुद्राक्ष को लिया, तांबे का पात लेना और यहाँ पर जल भरिएगा। जल के अंदर जो रुद्राक्ष मैंने आपको दिखाया, उस रुद्राक्ष को डाल देना। आधे घंटे तक, 30 मिनट तक रुद्राक्ष को कलश के अंदर पड़ा रहने दो। आधे घंटे के बाद में रुद्राक्ष को निकाल करके घर में रख दो, और फिर भोले बाबा के शिवलिंग के पास में इस जल को लेके पहुंच जाओ। फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन, और पूरा का पूरा जल एक ही बार में भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। जब यहाँ पर समर्पित करोगे, एक नाम बोलना है, वो नाम यहाँ मैं लिख रहा हूँ। क्या नाम है? रामेश्वर महादेव। रिपीट कर रहा हूँ, क्या बोलोगे? रामेश्वर महादेव के नाम से आपको जल चढ़ाना है। यही जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। जल को रोक लेना, और जो भी व्यक्ति घर में गुस्सा करता है, क्रोध करता है, परेशान रहता है, उसका नाम और गोत्र बोल के उसको पिला देना। इससे उसको गुस्से में राहत मिलेगी। एक आखिरी उपाय के बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक। बहुत आसान सा उपाय है। स्क्रीन पर आपको अष्टगंध दिख रहा है, कोई भी पीला चंदन ले लो। अपनी मनोकामना के लिए इस उपाय को करना है, इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिए, ठीक। पीले चंदन को लेना, तांबे का पात लेना, जल भरना, और कुछ भी नहीं डालना जल में, ठीक। शाम के टाइम पे प्रदोष काल के बाद में पहुंच जाओ। जो पीला चंदन होगा, उस पीले चंदन का लेपन 5 जगहों पे करोगे। पहले भोले बाबा के पिंडी के ऊपर, फिर माता के हस्तकमल पर, फिर भगवान गणेश पर, फिर भगवान कार्तिकेय पर, फिर माता अशोक सुंदरी। यहाँ पर करते हुए
कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अपनी मनोकामना कह के अगर जल चढ़ा देते हो तो यकीन मान लीजिए कभी आपकी कोई ऐसे विशेष अधूरी ही नहीं रहेंगी। वो सारी इच्छा आपकी पूरी होगी जिसके लिए आप प्रयत्न करते हो, कोशिश करते हो और वो इच्छा पूरी नहीं हो पाती। ठीक, बहुत मन से, बहुत ध्यान से उपाय को करिएगा। आज जो प्रदोष काल का टाइम स्टार्ट हो रहा है वो लगभग 5:20 से स्टार्ट होगा 6:45 तक। अगर इसके बीच में उपाय कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना सूर्योदय के बाद में कभी भी उपाय करो, आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। तो कोशिश की है अच्छा समझाने की। कोई चीज़ें समझ में ना आई हो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। मेरे जितने भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।